बहन दोस्तों, ये मूवी जरूर देखना। यदि आप यंगस्टर हैं, यदि आप नई फौज आपने ज्वाइन किया है, तो आप फौज की वीरता, फौज का त्याग, फौज का बलिदान, फौज का पराक्रम और कम रिसोर्सेस में आपको दिखेगा कि भारतीय सेना के जवान कितने ताकतवर हैं और कितने मजबूत हैं। बात जमीन की नहीं, हमारी सर जमीन की है, कोई शक? As far as 1962 war is concerned, and from every house you would have definitely, my request to all of you is that whether it's Kashmir to Kanyakumari, Kutch to Kibitu, wherever you can send this message that this movie is something which talks about जितने अलंकार होते हैं आपके, जितने भी रूप होते हैं, जितनी भी रागा होती हैं, सबका ये मिश्रण। यानी देश की आन बान शान इस तिरंगे के लिए किस तरीके से वो अपनी कुर्बानी देते हैं, ये पिक्चर आपको बताएगी। और ये पिक्चर हमारे वीर अहीरों के लिए है, बिल्कुल डेडिकेटेड है, जहां पर इसका नाम 120 बहादुर फिल्म बनाई गई है। मैं उन फिल्मकार को सल्यूट करता हूं कि कम से कम आपने हमारी सेना पे इस तरीके की मूवी बनाई, जिससे देश को पता चले कि हमारी भारतीय सेना का पराक्रम क्या है, भारतीय सेना का त्याग क्या है, भारतीय सेना का बलिदान क्या है। क्योंकि इसके ऊपर एक धूल जमती जा रही है। सब लोग इस तरह कह रहे हैं कि देश की रक्षा करना, बलिदान होना इनका पेशा है, प्रोफेशनल है। हमें तो क्रिकेट देखनी है, मूवी देखनी है, आराम करना है, सेल्फी लेनी है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है, और बाकी ये लोग इसीलिए बने। शायद इनको भी लगेगा। हमारे सेना के उच्च अधिकारियों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि बहुत पहली बार, बहुत दिनों के बाद आपने देखा होगा एक बॉर्डर मूवी आई थी जो 1971 की थी, जिसपे सनी देओल थे। उसके बाद एक बड़े लंबे अरसे बाद ये मूवी आई है, जो कि इसका बड़ा लंबा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके साथ इसका कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। वो हमारे उस कम्युनिटी के भाई कह रहे हैं कम से कम आपने 120 बहादुरी की जगह वीर अहीर लिख देते तो हमें और अच्छा लगता। यानी जो लोगों ने इसमें बलिदान दिया है उनके परिवारों को भी आप एक बार कॉल कर लेते, उनके पास भी जा सकते थे। आपने पूरी स्टोरी बना ली, लेकिन हम फिर अनुरोध करते हैं कि जाकर के सबको सद्भावना के तहत हमारी जो फौजी कम्युनिटी इन्होंने बलिदान दिया है उनकी बातों को भी सुना जाए, समझा जाए और उन्हें पूरा क्रेडिट दिया जाए, क्योंकि भारतीय सेना है, हमारे स्लोगन्स होते हैं। और इसमें जैसा कि कहा जा रहा है कि फरहान अख्तर ने भारतीय सेना के प्रमुखों के लिए दिल्ली में फिल्म 120 बहादुर की स्क्रीनिंग आयोजित की। मेजर शैतान सिंह रेजांगला की लड़ाई पर आधारित यह फिल्म 21 नवंबर 2025 को रिलीज हुई। हाँ जी दोस्तों, जैसा फरहान अख्तर साहब ने, यानी फरहान अख्तर आप जानते हीरो, 120 बहादुर यानी रेजांगला की लड़ाई पर ये पूरी मूवी हुई है। सिनेमा घर में इसका स्क्रीनिंग हो रहा है। बहुत ज़्यादा इस पर लोग उत्साहित हैं। बहुत हमारे सेना के अधिकारी, में पनाग साहब का आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने कहा बहुत दिनों बाद हमारी सेना के इस पराक्रम को देश के सामने फिल्माया जा रहा है। कम से कम असली नहीं तो आप उस तरीके की देख सकते हो, स्टोरी असली है, भले कैरेक्टर नकली हो, आप देख सकते हो, आपका एक रोंगटे एक खड़े हो जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, और उन्होंने शाम को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीबीएसएम, एबीएसएम, ब्रिगेडियर मेजर जनरल सेना के अधिकारी दिल्ली में 120 बहादुर की विशेष स्क्रीनिंग के लिए इस हीरो के साथ शामिल हुए। हमारे सेना अध्यक्ष ने भी भूर प्रशंसा की। यह कहानी 1962 के भारत चीन युद्ध के निर्णायक क्षणों में से है। रेजांगला की लड़ाई याद दिलाती है कि 18 नवंबर 1962 को 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 सैनिकों, जिन्होंने अपने जो पूरी तरीके से अहीर सैनिक शामिल थे, लगभग 3000 चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया, 1300 से ज्यादा सैनिकों को हताहत किया। यह फिल्म मेजर शैतान सिंह भाटी पर केंद्रित है, जिन्हें युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 120 बहादुर 21 नवंबर 2025 को सिनेमा घरों में आ गई है। आप ये देख सकते हो कि यहां पर हमारी वीरता, यानी 120 वो वीर अहीर और सामने 3000 चीनी सैनिक, 1300 चीनी सैनिकों को खत्म कर दिया था। यानी और नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह भाटी। हम सल्यूट करते हैं, नमन करते हैं अपने उन योद्धाओं को। उन्होंने 1962 में चीन को बता दिया था कि सैनिक कितने ताकतवर होते हैं, भारतीय सेना कितनी डेडिकेटेड होती है, कितनी प्रोफेशनल होती है। कुछ भी ना आए, हाथ यानी पूरा शरीर झोंक देते हैं। और छोटी छोटी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं,
बिल्कुल दोस्तों इसको लाइक करें, एक कमेंट्स भी करें हमारे भारतीय सेना के उन बहादुरों के लिए, उन्होंने ये कर्तव्य दिखाया। आज हमारे लीजेंड हैं कि आज इन्हें हम देख पा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आसपास जितने सिविलियंस हैं उनके पास भेजें कि सब लोग इस मूवी को देखें। हमारी नई सेना, जो नए सैनिक हैं, नई जनरेशन है, प्लीज जरूर इस मूवी को देखें। धन्यवाद। I am the first Laksh casualty. That's who I am. That's when I learned the ways of the army, the culture of the army, and what the Indian Army means, what it represents, what it stands for, and how we as civilians and we as filmmakers have a right, a responsibility to respect and pay our respects through film to this wonderful institution. To play the role of Major Shaitan Singh Bhati ji, who fought the Battle of Risangla to you. I do hope you enjoy the experience. This will definitely be an experience and a film that I will always cherish. Thank you to the strength behind the scenes, the families, and just thank you all for being here this evening and means a lot. As far as Shaitan Singh Bhati is concerned, as you're aware that he's from Bush Lancers, and finally in 49 he came to Kumaon Regiment, and he's fought in Nagaland also. He was part of Vijay also, there is liberation of Goa. So he had a long experience, history, and if I can say that he was the right leader India was looking for, and this is what we say that even today we are looking for these kind of leaders. As far as 1962 war is concerned, and from every house you would have definitely given something for the cause of this war, because you're aware that time India was what it was. I think after Hakikat or so many, one or two more movies, in 62 war we have not seen any movie. The crew went there, personally stayed in those areas, felt the thing. That's why when the emotions, Farhan ji ke jab emotions hai, you have seen that they were so natural because he could feel. So I must compliment the complete crew, the complete team, the actors and everyone who have brought in this kind of an act of valor in the team spirit and the binding which we tend to miss today. So my request to all of you is that whether it's Kashmir to Kanyakumari, Kutch to Kibitu, wherever you can send this message that this movie is something which talks about जितने अलंकार होते हैं आपके, जितने भी रूप होते हैं, जितनी भी रागा होती हैं, सबका ये मिश्रण है. I am sure that in days to come this movie will make ripples